जय हिंद एवरीवन, आई एम महिमा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरा रिव्यू, क्योंकि जो मेरा फ़ेज़ 2 था वो था 16 जुलाई को सेकंड एएससी दिल्ली पर। तो मैं किस तरीके से वहाँ पर गई और वहाँ का किस तरीके से मेरा टोटली रिव्यू रहा है, और वहाँ पे पीएफटी, जीडी, एसआरटी किस तरीके से हुए, क्या पीएफटी में पूरा टाइम दिया जा रहा है, और जीडी हार्ड थी या इजी थी या मॉडरेट थी, और एसआरटी किस लेवल पे आई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर है वो एसआरटी को लेकर है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और मेरा क्या हुआ, मेरी चीज़ें कैसी रही, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, तो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से जाना है, और ये रिव्यू सिर्फ सेकंड एएससी दिल्ली नहीं, सब जगह का यही रहा है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सारे एएससी थे वहाँ पर किस तरीके से रहा था, वो एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं पर्सनली सेकंड एएससी दिल्ली पर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को अगर मैं रूट की बात करूँ तो आप लोग कहीं से भी आओ, मेट्रो से ही आओगे वहाँ पे सेकंड एएससी दिल्ली पर। तो दो जगह है, एक तो पहला है मेट्रो से जोरबाग और दूसरा है लोक कल्याण मार्ग। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग जोरबाग जाते हो तो वहाँ से आपको 2 से 3 किलोमीटर पड़ जाएगा सेकंड एएससी दिल्ली। और अगर आप जाते हो लोक कल्याण मार्ग से, तो वहाँ पे उतरने के बाद जस्ट आपको आधा किलोमीटर पर सेकंड एएससी दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, लोक कल्याण मार्ग से उतरने पर आपको पहले सेकंड गेट से एग्ज़िट करना है, और फिर उसके बाद आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो वहाँ पे फिर आपको अपने लेफ़्ट हैंड पर जाना है, और उसी लेफ़्ट हैंड पर एक पाथ है। तो वहाँ से आप लोगों को सीधे हाफ़ किलोमीटर आगे जाना है, और वहीं पर आपको सेकंड एएससी दिल्ली का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रूट की बात। तो आप कहीं से भी आ सकते हो। वैसे काफ़ी लोग नई दिल्ली से आते हैं, तो नई दिल्ली काफ़ी दूर पड़ जाता है, उससे आपको 3-4 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो वो फिर ठीक नहीं लगेगा। आप सबसे बढ़िया है कि आप लोक कल्याण मार्ग आओ, फिर वहीं से आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है, और दूसरी बात, रहने के लिए तो आपको जो स्टे करना है वो वहाँ पे नहीं रहने दे रहे। जो वहाँ का जो रोड है, आप सोचो कि नहीं चलो ठीक है हम दूर से आ रहे हैं तो यहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि आसपास में वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको रूम मिल जाए। तो उसके लिए आपको या तो दिल्ली साइड जाना पड़ेगा, मतलब ओल्ड दिल्ली साइड जाओ, या फिर वहीं पे न्यू दिल्ली साइड जाओ। तो वहाँ पे आप लोगों को मतलब 4-5 किलोमीटर के बाद ही आप लोगों को कहीं पे मिलने वाला है, ठीक है, रहने के लिए, जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था। तो और वहाँ पे वो लोग रुकने भी नहीं दे रहे हैं, कोई भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि जब मैं गई थी पूछने के लिए तो मैंने भी कहा मतलब यहीं पे रुक जाते हैं, हम लोग आए हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने मना कर दिया, कह रहा है कि रेसिस्टेड एरिया है, तो फिर हम नहीं रुकने देंगे यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे जाओ और मॉर्निंग में आना अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे। तो रिपोर्टिंग टाइम भी 5 बजे थी। तो फिर हम लोग गए बाहर और हम लोग रूम लेकर वहीं पे रुक गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे, तो मॉर्निंग तक मतलब 4:30 बजे तक सब लोग आ गए थे। और जो कि वहाँ का मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया था ना लेना, तो वो 4:30 बजे के मतलब 5 बजे के अप्रॉक्स में ही उन्होंने खोला हुआ था, गेट खोल दिया था। तो आप लोग जल्दी जाके, जो ऐसा होता था ना पहले कि मतलब 4 बजे पहुँच जाओ, वो लोग लेना शुरू कर देंगे, तो ऐसा इस बारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस बारी मतलब बस यही है कि आप लोग टाइम से पहुँचो, 5 बजने में 10-15 मिनट पहले पहुँचो, तभी वो लोग लेना शुरू कर रहे हैं, तब तक गेट बंद है। ठीक है, तो ये तो हो गई रूट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले वो आप लोगों को डिवाइड कर देंगे कि जितने भी बच्चे हैं 100 इस साइड हो जाओ, 100 इस साइड हो जाओ, लेफ़्ट एंड राइट। फिर वहाँ से वो एक चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछते हैं कि फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड आप लोग के पास है या नहीं। तो जिसके पास होता है वो लग जाता है, मतलब अलग अलग चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपका है। जिसके पास नहीं होता है फिर वो अपने पास बुलाते हैं, और फिर उसके बाद वो एफआईआर के लिए बोलते हैं। तो जिसके पास नहीं है, देखो डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ेज़ 2 नहीं देने दिया जाएगा। बस ये है कि आप लोगों को बस जाना है, उन्हें साफ साफ बता देना अच्छे से कि हाँ सर मतलब मेरा नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे आप लोगों को एफआईआर करवा देंगे। और फिर उसके बाद वो स्लिप होती है, वो लेके आप लोगों को मतलब फ़ेज़ 2 देने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जिसके पास नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने लाइन वाइज हमें लगवाया, फिर उसको देखकर उन्होंने अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद बैग चेक वगैरह होता है, और वहीं पे आपको कहते हैं वो लोग कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, आप लोग अपना पावर ऑफ़ कर देना, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए फ़ोन में से। फ़ोन ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं ले जा सकते। और वहाँ पे बैग रखने की जगह ये है कि आपको अंदर बिठाएंगे, तो फिर वहीं पे आप लोग को अपने फ़ोन में मतलब बैग में ही फ़ोन रख लेना, और फिर उसके बाद वहीं पे आप लोग बैग रख देना, तो ठीक है।
फिर उसके बाद हमें अंदर ले जाया गया। तो इसी में कम से कम मतलब मॉर्निंग में 5 बजे लिया तो 6 साढ़े 6 तो इसी में बज गए, तब तक हमें चेस्ट नहीं मिला था। फिर उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट बिठाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना वो रिव्यू वगैरह किया, वो जो चेक वगैरह करते हैं ना, आँख वगैरह चेक करते हैं, तो उससे एडमिट कार्ड को लेकर वो सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद बिठाया, फिर हमें चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए और फिर हमारी सबसे पहले जाते ही हाइट नापी गई। अभी तक मुझे नहीं पता ऐसा होता था या नहीं, ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। बट इस बार सबसे पहले जाते ही उन्होंने ऐसे रस्सी धागे सी लगाई हुई थी, उसके बाद उसी से नापी गई। तो उसमें यह है कि जो जैसे ज़्यादा लंबी लड़कियां होती है तो उन्हें तो सबसे पहले ही पहुंचते ही वो लोग हो जाता है, बट जिनका नहीं हो पाता उन्हें बैठा देते हैं और बाद में वो जो उनका नापने वाला होता है पैरामीटर टाइप में, तो वो उससे वो नापते हैं, ठीक है, स्केल से जो भी होता है उनका, ठीक है, तो उससे वो नापते हैं, तो वो तो बाद में नापते हैं। तो एक बार आप लोग को बिठा देंगे, तो मुझे भी बिठा दिया गया था क्योंकि मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर उसके बाद सबको जिनका हो जाता है उन्हें अंदर कर दिया और फिर उनके पीएफटी के लिए उनको बोलते हैं थोड़ी देर बिठाने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब पीएफटी के लिए आप लोग मतलब रेडी हो जाओ और जिसको कपड़े वगैरह चेंज करने हैं तो वो पीछे के साइड में जाके चेंज कर सकता है। तो यही है मेरा कि मतलब अच्छे से आप लोग करना और चेंज वही करना जिस कपड़ों में आप लोगों ने यहाँ पे घर पे अपने किया होगा अपनी रनिंग, तो उसी में करना है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट्स ही पहनो, आप फुल भी पहन सकते हो, आपको जो सही लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल रहे वही चीज़ें करना। और फिर उसके बाद मतलब जब वहाँ पे गए, पहुँचने के बाद पीएफटी वगैरह कर दिया। फिर पीएफटी का जो मेरा पहला बैच था वो था 72 गर्ल्स में मेरा पहला बैच रहा है। और उसमें तो सबसे पहले मतलब वो लोग आप लोग को बताते हैं, सारी चीज़ें गाइडेंस दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, आप लोग को आराम से दौड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आना है, बस आप लोग को क्लियर करना है। तो उसके लिए फिर सारी चीज़ें कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमें बाहर लेकर आया गया आधे घंटे बाद और फिर उसके बाद सबसे पहले वार्म अप करवाया गया और फिर वो बताते हैं कि वार्म अप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको खुद करवा के दिखाएंगे, तो वो सेम आप लोग को करना है। तो 5-10 मिनट वो करवाएगा, फिर उसके बाद वो लेकर जाते हैं। फिर जो रनिंग है वो जैसे ही सबको लगा देते हैं। तो पहली बार जो हमारा बैच था वो 72 गर्ल्स का था और फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने शुरू करवाई रनिंग। तो रनिंग में ये है कि डरना नहीं है, अच्छे से करना, अपना मतलब 100% दे देना। और ऐसा नहीं है रनिंग सब लोग कर ले रहे हैं, बस वही है कि जो रुक जा रहा है या किसी को प्रॉब्लम है पैर वगैरह में तो वही रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 से 5 मुड़ान था हमारा और आगे वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो चल रही थी और पीछे एम्बुलेंस थी। तो उन्होंने खुद समझाया था कि किसी को कोई धक्का नहीं देना है, किसी को कुछ ढकेलना नहीं है, कुछ मतलब आराम से करना है सारी चीज़ें। और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि रनिंग अच्छे से हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो दौड़ाया गया और फिर मेरे जो बैच में था 72 में से टोटली 12 गर्ल्स आउट हुई थी, मतलब 60 गर्ल्स जो थी पासिंग आउट थी। फिर उसके बाद हमें अंदर ले जाया गया, फिर वहाँ पे बिठाया गया, सेकंड बैच को लेकर आया गया, सेम ऐसे ही करा। तो मुझे नहीं पता इनकी रिपोर्ट मतलब इन्होंने टोटली थे कितनी इसमें गर्ल्स, बट ये है कि टोटली 31 गर्ल्स इसमें भी आउट हुई थी। बल्कि मुझे नहीं पता कि शायद इसमें अप्रॉक्सीमेटली टोटली जो यहाँ की रिपोर्टिंग थी वो मैंने बताई नहीं, टोटली रिपोर्टिंग 256 थी दिल्ली की, जिसमें जो प्रेजेंट हुए वो 190 कैंडिडेट्स वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे और पीएफटी में टोटली 43 कैंडिडेट्स आउट हुए हैं। तो इसका मतलब कि टोटली कम से कम 190 अप्रॉक्सीमेटली जो दूसरा बैच रहा था उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दौड़ाया गया था, दूसरा और तीसरे बैच में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो हो गई पीएफटी की बात। तो टाइमिंग पूरी दे रहे हैं वो, आप लोग को एनकरेज भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा रह गया है, बीच बीच में स्टाफ उनके लगे हुए हैं। बट ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि वहाँ पे वो टाइम वाला चीज़ें वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मतलब हमें टाइम नहीं बता रहे हैं कि टाइम कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है, ठीक है ना। हमें खुद से ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि आप कितनी स्पीड है आपकी। तो काफ़ी बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम पीछे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने मेरी रनिंग कंप्लीट की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 7:30 के अराउंड में कर ली थी। तो फिर ये हो गया था। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। काफ़ी रनिंग मुझे नॉर्मल इजी लगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं एसआरटी के लिए। तो उसके बाद हमें अंदर ले आया गया और फिर उसके बाद हमें एसआरटी के लिए बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे। तो सबसे पहले हमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड लेना है और उसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसके बाद हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी असिस्टेड फ़ोटोकॉपी वगैरह। मैंने 5 लेकर गई थी, वैसे 3-4 का मिनिमम शायद 4 लगे हुए थे। फिर उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए और फिर बस इतना ही है। बाकी जिनका टैटू है वो टैटू से जो उनका
था वो लेना है। उसके बाद कंसेंट फॉर्म सभी को लेकर जाना है। कंसेंट फॉर्म हमें सबसे पहले बाहर ही भरवा दिया गया था। वहाँ पे बोला था जो बिलो 18 है वो पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाए, जो अबव 18 है वो खुद से करे। तो हम लोगों ने खुद से ही कर दिया था। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में इतना ही लेकर जाना है। बाकी आप इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल और स्टेपलर और उसके बाद गम वगैरह आप लोग ये सारी चीज़ें लेकर रखना अपने पास, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसआरटी की। तो हमें बिठाया, फॉर्म वगैरह फ़िलअप करवाए सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद हमारा एसआरटी शुरू हुआ। तो एसआरटी में ये था कि हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई कि किस तरीके से फॉलो करना है और जो एमआर थी वो किस तरीके से भरनी है। तो मेरा ये है कि एसआरटी में आप लोग को वही चीज़ें करनी है जो वो लोग खुद से कहें। एसआरटी में खुद का दिमाग 1% भी मत लगाना, जिन्होंने लगाया वो आउट हो गए, ठीक है। तो खुद का दिमाग मत लगाना, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है। और सबसे पहले मैं बात करूँ तो एसआरटी था कैसा, तो हार्ड, ईज़ी। तो मेरे को जो पर्सनली, मैं अगर एसआरटी की बात करूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मुझे मॉडरेट टू टफ़ लगा एसआरटी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 क्वेश्चंस नेगेटिव। क्या है भाई ये 18 to 20 क्वेश्चंस अगर हमारे नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर हम क्या माने कि आप एसआरटी इसीलिए करवा रहे हो ताकि सब बच्चे आउट हो जाए। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि एसआरटी को थोड़ा सा जिस तरीके से पहले आता था, तो ईडीसीआईएल ने कुछ चेंज नहीं किया। नेगेटिव एसआरटी कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस नेगेटिव दिख रहे हैं, सारे ऑप्शंस पॉजिटिव दिख रहे हैं। और बाकी 10 to 12 क्वेश्चंस मॉडरेट टू इजी में थे। तो यही है कि 35 क्वेश्चंस थे, 30 मिनट था, तो टाइम तो मुझे ठीक लगा था। मतलब 30 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस हो गए थे। और उसके बाद एसआरटी में काफ़ी बच्चे आउट हुए हैं वहाँ पे, तो सबको थोड़ा थोड़ा हार्ड लगा था। मैंने जिससे भी पूछा सबको थोड़ा थोड़ा हार्ड ही लगा है एसआरटी। और मैं बात करूँ तो टोटली दिल्ली पर 57 गर्ल्स आउट हुए हैं एसआरटी में, ठीक है। तो हार्ड ही समझ सकते हो आप लोग कि 57 गर्ल्स अगर आउट हो रही हैं तो हार्ड ही मानना, टफ़ है। और एसआरटी में बस ये है कि इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फ़ॉलो करना, और जो भी वो लोग बताएं जिस तरीके से करना है। पेंसिल से भरना होता है, फिर पेन से लिखना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था। काफ़ी लोगों का मैनेजमेंट नहीं हुआ था टाइम, तो वो थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे भी आई थी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद फिर हमें बिठाया गया, खाना वगैरह के लेकर जाया गया। तो टोटली 120 लगे थे मेरे। और वहाँ पे पोहा वगैरह मिल रहा था, मॉर्निंग में ही मिल गया था वो, तो 10 to 12 के बीच में। और फिर उसके बाद मतलब आप लोग अपने पैसे लेकर जाना। और मुझे खाना थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक लगा था, खा सकते हैं हम लोग, खुद से लेकर चले जाना अगर ठीक ठाक लगे आप लोग को तो। फिर उसके बाद हमें कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, जैसे पीएफटी से आने के बाद ही बोल दिया था कि आप लोग अगर कपड़े चेंज करना चाहो तो कर लो, ठीक है। तो जिनको करना था उन्होंने कर लिया था। और यहाँ पे 3 गर्ल्स आउट हुई थी, ऐसा उसमें सॉरी हाइट में आउट हो गई थी, तो आप लोग हाइट भी देख कर ही जाना। उसके बाद अगर मैं जीडी की बात करूँ तो कौन से टॉपिक्स आए थे और क्या रहा है जीडी का रिव्यू। तो जीडी में मुझे जहाँ तक पता चला, कोई भी गर्ल्स दिल्ली में आउट नहीं हुई थी। कोई भी गर्ल्स दिल्ली में जीडी में आउट नहीं हुई, ठीक है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एसआरटी आउट हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, बट ये है कि पता नहीं कैसे आउट कर दिया, उनका क्या क्राइटेरिया रहा है। और ठीक है, बाकी मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया वो सारी चीज़ें, क्योंकि 20 क्वेश्चंस अगर नेगेटिव आ रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट उस तरीके से था, तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है सारी चीज़ें करना। तो मुझे नहीं समझ में आया कैसे क्या करना होता है। बाकी ठीक है, आप लोग ध्यान से जाना, ध्यान से सारी चीज़ें करना। नेगेटिव एसआरटी आ रही है तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से करना। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आउट नहीं हो रहे हैं, बट जितने आउट हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा आंकड़े हैं आउट होने वाले, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतना तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ जीडी टॉपिक की, तो वहाँ पे जीडी टॉपिक्स आए थे। जो मुझे पता चला वो था ड्रग अब्यूज़ अमंग यूथ, ठीक है। इस पर जीडी टॉपिक था ये। और ये एक मुझे स्पेशली दिल्ली का पता चला, और बाकी जगह भी यही आए थे। मुझे जो टॉपिक्स पता है वो सेम एएससी, सारे एएससी पर सेम टॉपिक्स आए थे। मुझे टोटली 4 टॉपिक पता है। एक था वुमेन एम्पावरमेंट, नेक्स्ट है वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, एंड नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंटरनेट, एंड द फोर्थ वन इज़ ड्रग अब्यूज़ अमंग यूथ, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स सारे एएससी पर दिखे थे, ठीक है। तो यही टॉपिक है। और बाकी जीडी में कोई बच्चा एसआरटी में मतलब जीडी में आउट नहीं हुआ है दिल्ली में, जहाँ तक मुझे पता चला है। और मैं टोटली बात करूँ तो रिपोर्टिंग टोटली 256 की थी। प्रेजेंट टोटली 190 हुए,
एंड SRT टोटली 57 आउट हुए, PFT टोटली 43 आउट हुए, GD एक भी आउट नहीं हुआ, और हाइट में टोटली 3 स्टूडेंट्स आउट हुए। और टोटली अगर मैं बताऊँ जो मेडिकल के लिए जिन्हें भेजा गया है वो है 88 स्टूडेंट्स। तो ये था मेरा टोटली रिव्यू, जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जितना मुझे पता चला है। तो आई होप यू गाइज़ लाइक इट। एंड जो भी कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो मैं बस लास्ट में बस इतना कहूँगी कि SRT को थोड़ा सा ध्यान से देखना। PFT ईजी है, SRT थोड़ी सी मुझे मॉडरेट लगी, और उसके बाद GD तो ईजी करवा रहे हैं, जो बोल ले रहा है उसको पास कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल लिया। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने इंट्रो ढंग से दे दिया था, मतलब नरेशन और इंट्रो अपना ढंग से दे दिया था कॉन्फिडेंस से, तो उन्हें पास करवा दिया गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है GD में। GD का आप लोग उतना टेंशन मत लो, मतलब ठीक ठाक टॉपिक्स आ रहे हैं जो आप लोग को पता है। और बाकी SRT को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेगेटिव आ रहे हैं तो टीचर्स यही है कि उन्हें मना कर देते हैं कि नेगेटिव नहीं करवाएंगे हम, नेगेटिव तो इतना थोड़ी ना आता है ये वो, तो बट यही है कि फाइनल में ला देते हैं, तो फिर क्या करें हम सब लोग। बाकी ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और फिर थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग अपना, और बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना। और ये मैंने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है, और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब की, तो आई एम लिटिल बिट ऑफ नर्वस। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा वीडियो में, मैंने थोड़े बहुत कट करके भी बनाया है वीडियोस। तो आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।